आज की वीडियो में क्लास 6 हिंदी का पेपर अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे। सीबीएसई वाले जो बच्चे होते हैं इंग्लिश मीडियम के, उनका ये पेपर है। तो देख लीजिए, हिंदी का पेपर कुछ इस तरह से आने वाला है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, लेख स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनको सभी को करना है। राइटिंग पर भी आपको अच्छा ध्यान देना है, सुंदर राइटिंग, खूबसूरत राइटिंग आपको करनी है। ठीक है, ये फाइनल एग्जाम्स के लिए जो पेपर आता है एनुअल एग्जाम के लिए, उसके लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको एक इस तरह से गद्यांश दे दिया जाएगा, पैसेज दे दिया जाएगा, जिसको आपको अच्छे से पढ़कर देखना है। फिर इसी पैसेज के बेस पर कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे और इन्हीं में इसी पैसेज से आपको इसके आंसर, ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इनके आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंध रखती है। अगर आपने पूरा पैसेज पढ़ा है तो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, सारे प्रश्न के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। जैसे साइना नेहवाल किस खेल से संबंध रखती है, साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंध रखती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इसका उत्तर कौन सा होगा, आंसर हुआ साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंध रखती है। सेकंड है ख, साइना नेहवाल का जन्म कब और कहाँ हुआ। अब आपको देखना है कहाँ हुआ। साइना नेहवाल का जन्म 17 मार्च 1990 को हिसार हरियाणा में हुआ था। सेकंड वाले का आंसर ये होगा। नेक्स्ट है ग, साइना नेहवाल के पिता का नाम क्या था और उनका व्यवसाय क्या था, क्या बिजनेस था उनका। ठीक है, और उनका नाम क्या था उनके पिता का। तो आप इस यहाँ पर ढूंढेंगे, उनके पिता का नाम डॉक्टर हरबीर है। और ठीक है, उनका व्यवसाय क्या है, उन डॉक्टर थे, व्यवसाय डॉक्टर है तो डॉक्टर रहे ना, डॉक्टर हरबीर है, उनका व्यवसाय डॉक्टर था, ये हो जाएगा। साइना नेहवाल ने कब और कहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो ये आप ढूंढेंगे कहाँ पर किया। साइना नेहवाल ने हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम से साई भारतीय खेल से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ठीक है, ये लिख देंगे। फिर साइना नेहवाल ने प्रशिक्षण के दौरान किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब आपको यहाँ नीचे की साइड आ जाइए, क्या क्या कठिनाइयाँ उन्होंने देखी। वो स्कूल जाती थी, फिर वहीं से होमवर्क, मतलब उनको घर आकर होमवर्क भी करना पड़ता था, दूर स्कूल था वहाँ जाती थी। ठीक है, कैसे वो जाती थी, ये सब आपको यहाँ से नीचे मिल जाएगा। बहुत सारी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा था, नीचे की लाइंस में लिखा है। आप इसका आंसर लिख देंगे, इसका आंसर लिख देंगे लास्ट वाले का। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका इस तरह से होगा, गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से ही आंसर आपको छांट कर लिखने होंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ भी एक गद्यांश दिया गया है, बाल सभी ने यह है नानी, हवा सुबह की बड़ी सुहानी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसमें यह है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ भी एक गद्यांश दिया गया है, ये पोएम की तरह है, कविता की तरह है। ठीक है, तो कैसी कविता है, बात सभी ने ये है मानी, हवा सुबह की बड़ी सुहानी, सदा ताजगी देती है, आलस को हर लेती यह। ठीक है, इस तरह से ये पढ़नी है आपको। अब इसमें इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ, उसके आंसर आपको लिखने हैं। ऑप्शंस ऑप्शनल है ये, साथ में ही कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं, बहुत आसानी से आप इसको कर पाते हैं। इस कविता में किसका गुणगान किया गया है, ये जो पोएम है इसमें किसका गुणगान किया गया है। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे सुबह की ताजी भरी हवा का, सुबह की ताजगी भरी हवा का, सुबह सवेरे कसरत करने का, सुबह सुबह योगाभ्यास करने का, इन सभी का। तो किसका किया गया है, सुबह की ताजगी भरी हवा का वर्णन किया गया है। ठीक है, ख है, सुबह की हवा के बारे में क्या बताया गया है। अब कुछ ऑप्शंस हैं, सुबह की हवा ताजगी देती है, ये अच्छी सेहत देती है, ये स्वस्थ रखती है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर है, सुबह सैर करने जाने के लिए क्या लाभ मिलते हैं। अगर आप सुबह सैर करते हो तो क्या फ़ायदे आपको होते हैं। व्यक्ति धनवान बनेगा, अच्छे दोस्त बनेंगे, अच्छा स्वस्थ मिलेगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये है अच्छा स्वस्थ मिलेगा, इसको आप राइट टिक देंगे, अच्छा स्वस्थ मिलेगा। इस कविता का सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा सुबह की हवा,
अच्छी सेहत एक वरदान, सुबह की सैर, या फिर आलस से दूर भगाने का मंत्र। तो क्या होगा? अच्छी सेहत एक वरदान, ये हो जाएगा शीर्षक। अनुच्छेद लिखो, परिश्रम का महत्व या फिर सच्चा मित्र। तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद लिखने हैं। कैसे? बड़े भाई के यहाँ पर आपको अनुच्छेद लिखना है इन दोनों में से किसी के भी ऊपर, ठीक है। या तो परिश्रम का महत्व आप लिख सकते हैं या फिर सच्चे मित्र के ऊपर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़े भाई के विवाह में शामिल होने के लिए 4 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। तो यहाँ आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है अपने जो आपके प्रिंसिपल हैं स्कूल के उनके लिए। उनको आपके बड़े भाई की शादी है, इसके लिए आपको छुट्टी चाहिए, तो इसीलिए आपको एक एप्लीकेशन देनी है, हिंदी में वो लिखना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों के सामने किए गए भेद, निम्नलिखित वाक्यों के सामने क्रिया के भेद लिखिए, ठीक है। सकारात्मक या आक्रामक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने क्रिया के भेद सकारात्मक या आक्रामक लिखिए। अब यहाँ पर लिखा है काली माली पौधों को पानी देता है, तो ये सब आपने पढ़ रखा है, उसके हिसाब से आप इसको लिख देंगे। क्रिया के भेद, इसके सामने निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए, मतलब ये निर्देश दिए गए उसी के हिसाब से सेंटेंस को बदलिए। जैसे क है मजदूर काम कर रहा है, तो यहाँ पर लिखा है इन्होंने भूतकाल में, यहाँ पर ये मिस्टेक्स दी गई हैं, उनको आपको सुधार कर लिखना है। तो कर रहा है तो भूतकाल में होगा, नहीं, ये तो प्रेजेंट काल में होगा, वर्तमान काल में होगा। तो यहाँ आप भूतकाल ना लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे क्या है, भूतकाल की जगह वर्तमान काल, इसको सही करके लिखेंगे आप, ठीक है। वह प्रतिदिन सैर करने जाता था, तो यहाँ पर आप भूतकाल लिखेंगे क्योंकि था ये पास्ट वाला हो गया, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, वर्तमान काल, तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको यहाँ पर इसको हटाकर भूतकाल निकला है। यहाँ पर भूतकाल को हटाकर वर्तमान काल लाना है और यहाँ पर वर्तमान काल को हटाकर भूतकाल को लाना है, लिखना है। मनीषा जल्दी लौट आई, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, इसमें आपको भूतकाल लिखना है, ठीक है। अब सब अपने होमवर्क में हम सब अपने मोहल्ले को साफ रखते हैं, यहाँ पर वर्तमान काल आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है, वर्तमान काल, नीचे भूतकाल को हटाना है, वर्तमान काल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम से शब्द लिखिए। जैसे सज्जन का क्या होगा, दुर्जन, यहाँ पर हम विलोम शब्द लिखेंगे। विलोम शब्द होते हैं ऑपोजिट वर्ड्स, मतलब उल्टे, इसका उल्टा लिखना है इन वर्ड्स का। सज्जन का दुर्जन हो जाएगा, सेवक का स्वामी हो जाएगा, योगी का हो जाएगा भोगी, पाप का पुण्य हो जाएगा, हानि का लाभ हो जाएगा। कितने? नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 प्रायोजिक शब्द लिख दिए, 2-2 लिखने हैं सिर्फ। पृथ्वी का हो जाएगा भू और धरा, ये लिख देंगे, आप लर्न कर लीजिएगा, अपनी ग्रामर बुक में लिखे रहते हैं। तन का हो जाएगा शरीर और देह, हवा का समीर और वायु, ऐसे लिख देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे नभ में उड़ने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है, वो लिखेंगे आप। जल में रहने वाले को क्या कहा जाता है, वो लिखेंगे। आंख मूंदकर किया हुआ विश्वास, ठीक है, उसको एक वर्ड में लिखना है। यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है वो, ठीक है, वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। जैसे खाक छानना का अर्थ होता है भटकना, इधर उधर भटकना। घुटने टेकना, झुकना, ये घुटने टेकना हार जाना, ठीक है, ये लिखेंगे आप। नाक में दम करना, परेशान करना, इस तरह से आप मुहावरों के अर्थ भी लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, पढ़ने या बोलते समय वो थोड़ा सा रुकने को अल्प विराम कहते हैं, हाँ या नहीं। इसका लिखेंगे आप हाँ